फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग करेंगे 10वीं क्लास के ऑब्जेक्टिव जो कि बायोलॉजी का है। बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर का है। तो फ्रेंड्स, नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, क्लास चालू है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दें। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन है लीवर, बी अग्नाशय, सी अंडाशय, डी एड्रिनल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी लीवर। अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ऑप्शन है चीनी की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी रक्त की कमी से, डी मोटापा से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? ऑप्शन है थायराइड, बी यकृत, सी ब्रिक, डी ब्रिसन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी थायराइड। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइक्रोकॉन्ड्रिया, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन है उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी उपचयन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, बी जिब्रेलिन अम्ल, सी इथाइलिन, डी ऑक्सीसन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इथाइलिन। अगला क्वेश्चन है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन है ग्राही, बी भ्रावक, सी उत्तरदायित्व, डी बेचैनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी ग्राही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? ऑप्शन है अग्नाशय, बी थायराइड, सी पैराथायराइड, डी पिट्यूटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? ऑप्शन है गेनेडस, बी पिट्यूटरी, सी अग्नाशय, डी एड्रिनल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी एड्रिनल। अगला क्वेश्चन है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग हैं। ऑप्शन है प्रकाशग्राही, बी धरणग्राही, सी श्रवणग्राही, डी स्पर्शग्राही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी श्रवणग्राही। अगला क्वेश्चन है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, बी पीनियल ग्रंथि, सी अधिवृक्क ग्रंथि और डी अबटू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि से, बी पीयूष ग्रंथि से, सी हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, डी अधिवृक्क ग्रंथि से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? ऑप्शन है कान, बी आँख, सी नाक, डी दिमाग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी दिमाग। अगला क्वेश्चन है, मेरी रज्जु निकलता है। ऑप्शन है प्रमस्तिष्क से, ऑक्सिक, बी अनुमस्तिष्क से, सी पॉन्स से, डी मेंडुला से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मेंडुला से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है जिब्रेलिन, बी ऑक्सीन, सी एथाइलिन, डी एब्सिसिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी एथाइलिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन है इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी साइटोकाइनिन।
अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, अथवा दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है दोमिका, बी स्नेटिक दरार, सी एक्सॉन, डी आवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी स्नेटिक दरार। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन है सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी मस्तिष्क जो है वो सोचने के भी काम में आता है, हृदय स्पंदन के लिए भी है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ऑप्शन है रासायनिक समन्वय, बी तंत्रिका समन्वय, सी उपर्युक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी उपर्युक्त दोनों, यानी रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों। इस अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 3। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन है मेरुरज्जु, बी मस्तिष्क, सी पेशी ऊतक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जनन ग्रंथि, सी बी पीयूष ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ऑप्शन है नलिका विहीन, बी नलिका युक्त, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी नलिका विहीन। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। ऑप्शन है यकृत में, बी मस्तिष्क में, सी पक्वाशय में और डी अग्नाशय में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन है अपटुवमता, बी अपटू अल्पक्रियता, सी मिक्सिडिमा, डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी ये सभी जो है थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन है इंसुलिन, बी ग्लूकागॉन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी दोनों, यानी अग्नाशय द्वारा जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? ऑप्शन है जिब्रेलिन, बी साइटोकिनिन, सी एबेसिक अम्ल, डी सभी सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी एबेसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन है स्रवण, बी परिशुद्धन, सी अनुक्रिया, डी पुनर्भ्रमण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी पुनर्भ्रमण। अगला क्वेश्चन है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ऑप्शन है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, सी जलानुवर्तन और डी रसायनानुवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी गुरुत्वानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क। ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा हैं, बी मध्य मस्तिष्क का हिस्सा हैं, सी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा हैं और डी प्रमस्तिष्क का हिस्सा हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन है वमन, बी चबाना, सी लाराना, डी हृदय का धड़कना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी चबाना। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है घेंघा, बी मधुमेह, सी स्कर्वी, डी एड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी घेंघा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क और डी इनमें से सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। ऑप्शन है प्रारूह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, सी तने की वृद्धि के लिए, डी पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी प्रारूह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन है अनुकुंचन गति की पौधे पर प्रमाणित की जाती है। ऑप्शन है छुई मुई पर, बी घृत कुमारी पर, सी कैंडुला पर, डी कैक्टस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी छुई मुई पर। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है। ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, बी थायरोक्सिन, सी इंसुलिन, डी एंड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है एड्स, बी बेरीबेरी, सी घेंगा, डी मधुमेह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी मधुमेह। अगला क्वेश्चन है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों में से प्राप्त होता है। ऑप्शन है जल, बी खून, सी संकेत, डी वायु। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी संकेत। अगला क्वेश्चन है आबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है लोहा, बी वसा, सी प्रोटीन, डी आयोडीन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी आयोडीन। अगला क्वेश्चन है लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं। ऑप्शन है वृषण में, बी अंडाशय में, सी पीयूष ग्रंथि में, डी परावटु ग्रंथि में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी वृषण में। अगला क्वेश्चन है ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायक करता है। ऑप्शन है वृद्धि में, बी श्वसन में, सी भोजन में और डी जनन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी वृद्धि में। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र का भाग है। ऑप्शन है मस्तिष्क, बी रीढ़, सी रज्जु, डी इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी यानी तंत्रिका तंत्र का जो भाग है वो मस्तिष्क, रीढ़ और रज्जु ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोजन, प्रोट्रोजन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ऑप्शन है अंडाशय से, बी वृषण से, सी एड्रिनल ग्रंथि से और डी अग्नाशय से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अंडाशय से। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा मादा जनन हार्मोन है। ऑप्शन है प्रोस्टेरोजन, बी एस्ट्रोजन, सी एस्ट्रिडियोन, डी इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें सभी। तो जो है पादप मादा हार्मोन जो हैं मादा जनन हार्मोन वो प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और एस्ट्रिडियोल ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ जानवर जुगली करते हैं। ऑप्शन है स्वास्थ्य के लिए, बी भोजन के पाचन के लिए, सी दूध बनाने के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी भोजन के पाचन के लिए। अगला क्वेश्चन है रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रिडियोल, डी सी एड्रिनल, डी रिलैक्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी एड्रिनल। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है। ऑप्शन है तंत्रिका द्वारा, बी रसायनों द्वारा, सी तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी तंत्रिका एवं रसायन द्वारा। अगला क्वेश्चन है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। ऑप्शन है ऑक्सीजन की तरह, बी जिब्रेलिस की तरह, सी साइटोकाइनिन की तरह और डी वृद्धि रोधक की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी वृद्धि रोधक की तरह। अगला क्वेश्चन है बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। ऑप्शन है साइटोकाइनिन, बी ऑक्सीजन, सी जिब्रेलिन, डी ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन दोनों। अगला क्वेश्चन है
इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी जिब्रेलिस, सी एथिलीन, डी साइट्रोकाइनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, बी मेंडुला, सी सेरिबेलम, डी डाइएन्फेलॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी मेंडुला। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? ऑप्शन है सेरिबेलम, बी मेंडुला, सी सेरिबेलम, डी कॉर्पस कैलोसम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी होता है? ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी बाह्यस्रावी ग्रंथि से, सी नलिका ग्रंथि से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन है? ऑप्शन है नरलिंग हार्मोन, बी स्त्रीलिंग हार्मोन, सी पाचक रस, डी पाराथायराइड हार्मोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी नरलिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है? ऑप्शन है वृषण द्वारा, बी अंडाशय द्वारा, सी लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा और डी थायराइड द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अंडाशय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी वृषण और डी यकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी यकृत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, बी थायरॉक्सिन, सी इंसुलिन, डी एंड्रोजन। तो इसका आंसर है एंड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है? ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, सी बी एथेनोइक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल, अब डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका आंसर है यानी मेथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी सेरिब्रम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक दूत कहा जाता है यानी किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ऑप्शन है उद्दीपक, बी पाचक रस, सी हार्मोन, डी आवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम अगले दिन अगला वीडियो लेकर के आएंगे जो कि अगले टॉपिक का होगा, अगले कोई विषय का होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।